नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कविता थपलियाल। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। लेते हैं पहला सवाल। मनीष रंजन सिंगरौली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष, गुड इवनिंग, आपका सवाल क्या है, पूछिए। गुड इवनिंग मैम। जी हेलो जी, पूछिए, आपका सवाल क्या है। मैम, पहले तो आपको प्रोग्राम को, आपके चैनल को थैंक्स कहेंगे जिस वजह से मैंने टर्म प्लान लिया है। मेरा प्रोग्राम में तो ये क्वेश्चन था कि मैंने टर्म प्लान ले रखा है, अभी दिसंबर में 40 लाख कर लिया है LIC का, अमूल्य जीवन। ओके। और उससे पहले वो जीवन श्री 5 लाख की है। टोटल मेरे पास इंश्योरेंस 46.5 लाख का है। तो क्या ये मेरा सफिशिएंट है इंश्योरेंस कवरेज, उसके बारे में जानना था। ठीक है हर्ष, आप क्या कहेंगे, क्या इनका इंश्योरेंस सफिशिएंट है, आपको क्या लगता है? हाँ, तो जो आपकी आय कितनी है रंजन जी? तो मेरे पास 3 लाख एनुअल इनकम है सर। 3 लाख आपकी एनुअल इनकम है, तो उसके हिसाब से जो आपकी ओवरऑल जो इंश्योरेंस है वो इनफ है। उसमें आपकी कोई लाइबिलिटी भी नहीं है, तो इसलिए हिसाब से ये इंश्योरेंस अमाउंट तो इनफ है। लेकिन जो आपकी ये पॉलिसी है जो आपने ली है, ये काफ़ी महंगी पॉलिसी है। 40 लाख के कवर के लिए आप करीबन 13,500 रुपये दे रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते तो इसी पॉलिसी का इतनी ही अमाउंट का आपको 5,000 रुपये में ये पॉलिसी मिल सकती थी। तो 8,000 रुपये आप बचा सकते हैं। अगर ये आपको बचाना है तो अगर मतलब अभी तक LIC का ऑनलाइन प्लान चालू नहीं हुआ है। जब LIC का प्लान चालू होगा तब आप वो भी देख सकते हैं। जब आपकी ये नेक्स्ट रिन्यूअल आए उसके 1 या 1.5 महीने पहले आप अप्लाई करें और आप ये 8,000 रुपये करीबन बचा सकते हैं। एगॉन से ले सकते हैं, कोटक ई प्रिफर्ड से ले सकते हैं, और तब तक अगर LIC आ जाए तो LIC से भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मनीष जी, आपका और भी कोई सवाल है? VPF को लेकर आपकी कोई आपका कोई सवाल था? नहीं, और हमारे यहाँ तो ये ऑनलाइन का फैसिलिटी नहीं है सिंगरौली में। तो ऑनलाइन तो कैसे तब ले सकते हैं? VPF को लेके आपका कोई सवाल था? इसमें 12% का निवेश है, कुल रकम करीब 5 लाख रुपए है। जी जी। तो इसको लेके आप कुछ पूछना चाहते हैं? वो मैंने वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन करवा रहा है मैंने पिछले 4 साल से। और मेरे प्रोविडेंट फंड में करीब 5 लाख रुपए भी बैलेंस हो चुका है। तो उसको कंटिन्यू करना ठीक रहेगा कि विड्रॉ करना ठीक रहेगा? नहीं, विड्रॉ तो प्रोविडेंट फंड में से आप स्पेसिफिक रीजंस के लिए ही कर सकते हैं। आप उसको प्लीज़ विड्रॉ तो मत करिए, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, आपके रिटायरमेंट के लिए। तो विड्रॉ तो मत करिए। जहाँ तक फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका शायद इक्विटी में बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है। तो अगर आप लेना चाहें तो आप VPF में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। लेकिन विड्रॉ तो आप मत कीजिएगा, बिकॉज अभी तक तो इसमें ब्याज की रेट भी अच्छी है और प्लस लॉन्ग टर्म होता है, और ओनली स्पेसिफिक रीजंस के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो मनीष, आपको VPF से विड्रॉ करने की सलाह यहाँ पर नहीं दी जा रही है। आप मत विड्रॉ कीजिए, इसकी बजाय आप म्यूचुअल फंड की बैलेंस स्कीम में अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। SK गुप्ता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुप्ता साहब, आपका सवाल क्या है, पूछिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 3 करोड़ का कवर चाहिए टर्म इंश्योरेंस में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो सबसे पहली बात कि ऑनलाइन जो प्लान्स अवेलेबल होते हैं, इज इट सेफ टू गो विद देम? क्योंकि मैंने कुछ 1-2 मार्केट में जो ब्रोकर्स होते हैं उनसे बात करी है, तो उन्होंने यही बताया कि इस समय पॉलिसी तो इजीली ले सकते हैं, लेकिन जब आप उसको अनफॉर्चुनेट इवेंट में अगर आपको जरूरत होती है तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती हैं अमाउंट मिलने में। दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड। सेकेंडली, मैं ये जानना चाहूंगा कि आई एम 32 करंटली, तो एक मुझे किस एज तक अपना कवर रखना चाहिए? ये कुछ प्लान्स हैं जो 60 ईयर्स तक कवर दे रहे हैं, कुछ 75 तक दे रहे हैं। मैंने एक प्लान एगॉन रेलिगेयर का शॉर्टलिस्ट किया है, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या इससे कोई बेटर प्लान फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है या नहीं।
बिल्कुल। हर्ष, सबसे पहले आप मुझे बताइए, हम अक्सर अपने शो पर ऑनलाइन टर्म प्लान खरीदने की ही सलाह देते हैं। गुप्ता साहब का सवाल है, कितना सेफ है ये? तो गुप्ता जी, ऐसा है कि ऑब्वियसली जो ऑनलाइन टर्म प्लान होता है वो डायरेक्टली आप कंपनी से लेते हैं, और उसमें ऑब्वियसली एजेंसी कमीशन भी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ऑब्वियसली उसकी मार्केटिंग कंपनी ही करेगी, और कोई उसकी मार्केटिंग नहीं करेगा। जहाँ तक आपने क्लेम्स की बात कही, कोई भी पॉलिसी हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर आपने कंप्लीट एंड फुल डिस्क्लोजर किया है, जो भी आपकी हेल्थ के बारे में सवाल पूछे गए हैं वो बराबर से आपने जवाब दिए हैं, आपकी इनकम के बारे में पूछा गया है उसको जवाब दिया है, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ के बारे में अगर पूरा जवाब आपने दिया है, पुरानी टाइम पे अगर कोई पॉलिसी रिजेक्ट हुई हो या एडिशनल प्रीमियम चार्ज किया हो उसके बारे में जवाब दिया है, अगर आपने जवाब कंप्लीटली अच्छे से दिया है तो क्लेम रिजेक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये ऑनलाइन प्लान बिल्कुल ले सकते हैं, आपको नहीं घबराना चाहिए। जहाँ तक अवधि का सवाल है, आप 32 साल के हैं, और अगर रिटायरमेंट एज कितनी है गुप्ता जी आपकी? सर मैं बिजनेस में हूँ, ऐसी कोई फिक्स एज तो नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली 65 लगा लीजिए आप। तो 65 है तो आपको 33 साल से ज़्यादा का कवर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा कवर आप लेंगे हर साल प्रीमियम आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो एगॉन में आपको 40 साल का कवर मिल सकता है, लेकिन 40 साल का कवर में जो सालाना प्रीमियम होगा और 33 साल के ईयर्स के लिए जो सालाना प्रीमियम होगा वो काफ़ी कम होगा। तो एडिशनल प्रीमियम देना पोस्ट रिटायरमेंट कोई बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है, इसलिए आप सिर्फ उतनी ही अवधि के लिए लीजिए जब तक आप काम करेंगे और जब तक आपको इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, इसी के साथ अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर इंश्योरेंस जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप चाहें तो अपना सवाल फेसबुक के योर मनी पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। आप यहां अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपसे योर मनी का कोई एपिसोड छूट गया हो तो आप उसे फेसबुक के योर मनी पेज पर देख सकते हैं। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम ले रहे हैं इंश्योरेंस से जुड़े सवाल और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं अपना पैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। लेकिन अगला सवाल कल्याण रे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, वेस्ट बंगाल आसनसोल से। कल्याण, आपका सवाल क्या है, पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, मेरा सवाल है रूम रेंट रेस्ट्रिक्शन का। मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है उसमें कुछ रूम रेंट रेस्ट्रिक्शन का एक टेक्निकल टर्म यूज किया था, तो मेरे को इसकी जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो डिटेल में। हर्ष, और मैं जी पूछिए। मैं पूछा ना, ये मैंने एक अपोलो का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किया लेने का, वो क्या ठीक होगा क्या फैमिली के लिए मेरे? ठीक है हर्ष, इनका सबसे पहला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ मेडिकल टर्म्स होती हैं जो कि हम नोटिस नहीं करते हैं, क्या कहेंगे आप रूम रेंट रेस्ट्रिक्शन के बारे में? तो कल्याण जी, आपने बहुत ही जो है वैलिड पॉइंट रेज किया है रूम रेंट रिस्ट्रिक्शंस का। कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि 1% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू और 5,000 रुपीज़ विच एवर इज़ लोअर। तो समझो आपने 3 लाख की पॉलिसी ली है तो आपका रूम रेंट का रिस्ट्रिक्शन हो गया 3,000। अब आपको लगता है कि अगर मैं एक ऐसे रूम में रहूं जहां 4,000 रुपये लगेंगे और सिर्फ मेरे को 1,000 रुपये जेब से देने पड़ेंगे और 3,000 कंपनी दे देगी, बात वैसी नहीं है। जैसा मेरे ख्याल से सबको पता है कि हिंदुस्तान में हॉस्पिटल्स रूम के हिसाब से बाकी के खर्चे चार्ज करते हैं। सेम ऑपरेशन, सेम मेडिकल, सेम डॉक्टर, सेम एवरीथिंग सेम। अगर आप ट्विन शेयरिंग रूम में रहेंगे तो खर्चा समझिए 1 लाख रुपए है, और वही चीज़ अगर आप एक सिंगल रूम में रह के करते हैं तो उसका खर्चा 1.5 लाख रुपया है, लेट अस अज्यूम। और अगर सिंगल रूम का रेंट 4,000 है और ट्विन शेयरिंग रूम का खर्चा 2,500 है और आपका लिमिट 3,000 है,
तो इवन अगर आपने सिंगल रूम में कराया, आपका खर्चा 1.5 लाख हुआ, ओवरऑल आपकी जो पॉलिसी वैल्यू है 3 लाख है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1000 रुपये आपके कटेंगे पर दिन। आपको पैसा जो मिलेगा वो आपके रूम के एंटाइटलमेंट के हिसाब से मिलेगा। तो ये जो रूम रेंट का रिस्ट्रिक्शन है, ये बहुत ही किलर रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा पॉलिसी मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए जिसमें रूम रेंट का रिस्ट्रिक्शन हो, क्योंकि इससे आपको आपके क्लेम में बहुत कमी आ जाएगी जो आपको रीइंबर्समेंट होता है। दूसरा सवाल शायद आपने किया था अपोलो म्यूनिक का, तो उसकी अच्छी पॉलिसी है। 2 पॉलिसीज़ हैं उनकी, एक ऑप्टिमा है और एक ऑप्टिमा रिस्टोर है। दोनों ही अच्छी पॉलिसीज़ हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप इंडिविजुअल पॉलिसी लें, फ्लोटर ना लें। उसके कई फ़ायदे हैं, हमने इस प्रोग्राम में पहले भी कई बार इसके बारे में बात किया है। सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे आप ऑप्टिमा हेल्थ लीजिए या ऑप्टिमा रिस्टोर लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कोई रूम रेंट सब लिमिट नहीं है और उसकी रिन्यूएबिलिटी लाइफ टाइम तक है, दूसरे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सिर्फ उसमें एक ही बात ध्यान रखने की है कल्याण जी, कि अगर जो भी आदमी कवर्ड है उस पॉलिसी में, अगर वो कभी भी भारत के बाहर रहने चला जाता है, रहने घूमने नहीं, अगर वो रहने चला गया तो उसके लिए वो पॉलिसी फिर लागू नहीं रहेगी और सारे कंटिन्यूटी के बेनिफिट्स निकल जाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में कभी भारत से बाहर रहने का प्रोग्राम नहीं है तो ये प्लान आपके लिए अच्छा है। इसी के साथ आपको फैमिली फ्लोटर की बजाय इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी चाहिए कल्याण, यही आपके लिए सलाह है। इसी के साथ फिलहाल योर मनी में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम ले रहे हैं इंश्योरेंस जुड़े सवाल आज के शो में, और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं अपना पैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। लेते हैं अगला सवाल। मुकुंद हमारे साथ फोन लाइन पर है नवसारी से। मुकुंद, आपका सवाल क्या है, पूछिए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि हम ग्रॉस इनकम को कितना टाइम टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अच्छा। और दूसरा सवाल है कि मैंने कोटक लाइफ इंश्योरेंस को सॉर्ट आउट किया है। अच्छा। तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और ऑनलाइन परचेस करने का ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। और उसके अलावा और कोई कंपनी है कि जो इसे ऑनलाइन ले सकते हैं। ठीक है हर्ष, सबसे पहले सवाल का जवाब आप क्या देंगे। हाँ मुकुंद जी, आपकी उम्र कितनी है। हाँ मेरी 35 ईयर्स है सर। 35 ईयर्स। हेलो हेलो। हाँ 35 साल के हैं आप। हाँ 35 ईयर्स हूँ सर मैं। हाँ तो आप करीबन 12 टाइम आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी है आपकी, मेरे ख्याल से 3.5 लाख है, तो आप 40 से 45 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, 50 लाख तक का भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। कोटक का ले ही सकते हैं, अच्छी प्लान है उसकी। अगर आप तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं करते तो ऑनलाइन आप जाके उनका जो ई टर्म प्रीफर्ड प्लान है वो ले सकते हैं। एगॉन रेलीगेयर का भी ले सकते हैं। HDFC क्लिक प्रोडक्ट है वो भी ले सकते हैं। कई प्लान्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप कई वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं ये प्लान, इंक्लूडिंग अपना पैसा की वेबसाइट पर भी ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और कोई सवाल है आपका मुकुंद। हाँ जी मैडम, और मेरा जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ क्या मैं। हर्ष, तो आपने जो पॉलिसीज़ की डिटेल्स भेजी थी मुकुंद जी, उसमें 5 पॉलिसीज़ आपकी कई पुरानी है, सारी ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हैं। उसमें 5 या 6% का रिटर्न छूटता है। लेकिन जो 5 पुरानी पॉलिसीज़ हैं अब उसमें काफ़ी समय बीत गया है, तो अब वो उस पॉलिसीज़ को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जो एक लास्ट पॉलिसी आपने जो 2010 में ली है उसको आपको मेरे ख्याल से डिसकंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उसमें रिटर्न आपको बहुत ही कम छूटेगा और उससे जो पैसा आता है और जो प्रीमियम का पैसा बचता है उसको और आप कोई और जगह पे इन्वेस्ट करिए। लाइफ इंश्योरेंस कवर आपका टर्म पॉलिसी से हो ही जाएगा।
चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। अमित ने फरीदाबाद से हमें ईमेल भेजा है। हर्ष, इनकी उम्र है 30 साल, 1 करोड़ सम इंश्योर्ड की टर्म पॉलिसी ये लेना चाहते हैं। इन्होंने ICICI, प्रो आई केयर, HDFC, लाइफ क्लिक, टू प्रोटेक्ट और भारती एक्सा ई प्रोटेक्ट प्लान अपनी लिस्ट में रखा हुआ है। इन सबके प्रीमियम में काफ़ी अंतर है और ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों में इनके लिए सबसे अच्छा प्लान सबसे पहले तो कौन सा है, साथ ही इनके प्रीमियम में इतना ज़्यादा अंतर क्यों है? प्रीमियम में अंतर होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि कोई कंपनीज स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में डिफरेंशिएट नहीं करती, सबको सेम पॉलिसी देती है, सेम प्रीमियम देती है, तो ऑब्वियसली उनके प्रीमियम्स हाई होते हैं। सेकेंडली, एक नॉर्मल हेल्थ क्या है, एक नॉर्मल आदमी की हेल्थ क्या है। कोई कंपनी में उस नॉर्मल हेल्थ का जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई होता है, तो वो आपको प्रीमियम कम देते हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे और उस स्टैंडर्ड पे आप खरे नहीं उतरेंगे तो एडिशनल प्रीमियम शायद आपको देना पड़े। इसलिए जो दिखता है प्रीमियम वही आपको देना होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तीनों जो आपने दिखाया अच्छे प्लान्स हैं, आप ये देख सकते हैं। आपको अगर चाहिए तो आप एगॉन रेलिगेयर और अवीवा लाइफ भी देख सकते हैं। उनके प्रीमियम रफली 8,200 हैं। तो जो एग्जिस्टिंग प्रीमियम्स आपने दिखाए हैं करीबन भारती एक्सा और अवीवा और एगॉन के करीबन सेम है। लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल लगता है दूसरे कोई ब्रांड से, आपको कंफर्ट मिलता है, तो आप उसके साथ जाइए। अल्टीमेटली कंफर्ट आपके लाइफ में होना चाहिए, आपके माइंड में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, इसी के साथ हर्ष, समय निकालकर अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और योर मनी में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।